हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजय श्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन और उसकी रिजॉल्विंग पावर के बारे में समझा था। हम लोगों ने ये जाना था। आज हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि ये टेलीस्कोप है क्या। ओके, टेलीस्कोप है ना। तो टेलीस्कोप हिंदी क्या हो गया इसका? दूरदर्शक। दूरदर्शक या दूरदर्शी, ठीक है। तो ये दूरदर्शक या दूरदर्शी टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग दूर स्थित, बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। It is an optical instrument which is used to see the long distant ऑब्जेक्ट, है ना। टेलीस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग हम दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो दूरदर्शक में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए, टेलीस्कोप भी बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। तो हम लोग बारी बारी से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, और ये भी एक टेलीस्कोप ही है जिसका यूज हम लोग आकाशीय पिंडों को या फिर दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए करते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये दो कनकेव लेंस को कंज्यूम करता है या कंसिस्ट करता है, ओके। जिसमें एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आईपीस। टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका डायमीटर आईपीस के डायमीटर से बड़ा होता है, और इसी कारण से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आईपीस, है ना। तो ये देखिए, ये आपके पास स्ट्रक्चर ये हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्टिव, जिसको LO, और दूसरा हो गया आपके पास आईपीस, ओके। L, ये दोनों के दोनों लेंस कोएक्सियल होते हैं, मतलब कि एक ही एक्सिस पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो चूंकि है टेलीस्कोप तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे वो लेंगे कि वो इनफाइनाइट से कहीं से आ रहा है, ठीक है, और उसका इमेज किस प्रकार से बन रहा है वो देखेंगे। तो इनफाइनाइट से मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रे आ रहा है, एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा दें
और दूसरा जो है आई पीस को थोड़ा आगे कर देते, ये आई पीस हो गया, ये एल पीस, ठीक है। इस इनफाइनाइट पे स्थित ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कहाँ पर बना, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बना, क्योंकि इनफाइनाइट का इमेज हमेशा कन्वेक्स लेंस जो है फोकस पर ही बनाता है। ये हो गया F4। और यहां से ये चूंकि आई पीस है तो यहां से इसकी दूरी हो गई UE, तो यहां से ये गया और ऐसे, दूसरा जो है ऐसे, तो इसको जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हम लोगों को यहां पर इमेज मिलता है। यहां से रे को बदल देते हैं, तो यहां पर हम लोगों को इमेज मिला, ये हम लोगों को फाइनल इमेज मिला। ये फाइनल इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। देख लीजिए फिर से रे डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो पहला रे इंसिडेंट हो रहा है ऑब्जेक्टिव पर, और इनफाइनाइट का इमेज हमेशा हम लोगों को कहां प्राप्त होता है, फोकल लेंथ पर। तो यहां से यहां तक क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है। अब ये जो इमेज है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट का आईपीस से डिस्टेंस UE है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस UE, ओके। ये जब गया तो ये आगे फैल गया, तो इसको डॉट करके लाए तो पीछे हमको यहां पर फाइनल इमेज मिला ना, ये आई डैश हो गया और ये फाइनल इमेज आई हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों को फाइनल इमेज मिला। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन की बात करें, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो होता है वो ये भी एंगुलर मैग्निफिकेशन के आधार पे होता है। AM = अल्फा बाई बीटा। अल्फा क्या है कि विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज है ना, विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज बटा बीटा क्या है कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मतलब कि नॉर्मल आई से, नेकेड आई से हम लोग देखते हैं तो वो हमारे आंखों पर जितना एंगल बनाएगा वो हो जाएगा आपको बीटा, है ना। तो विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट at our naked eye, है ना। ये हो गया आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसी के आधार पर हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो यहां पर देखिए फाइनल इमेज बन रहा है ये, तो ये हो गया है आपका बीटा और ये हो गया आपका अल्फा। अल्फा क्या है, फाइनल इमेज, तो चाहे ये ले या ये ले, दोनों के टर्म में क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप एक ये ट्रायंगल ले लिए अल्फा के लिए और एक ये ट्रायंगल ले लिए बीटा के लिए। मान लेते हैं इसका हाइट क्या है, h डैश है और फाइनल इमेज का हाइट कितना है, h। तो बीटा की अगर बात करें, बीटा की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आई है इसको,
तो बीटा इज इक्वल टू, हम स्मॉल एंगल की ही बात कर रहे हैं, tan बीटा बराबर बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इतना P बाई B। तो P कितना है H डैश, B कितना है FO। अब एक साइन का यूज हम लोग पहले ही कर ले रहे हैं ताकि जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उस पे आधारित अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें आपको साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना होगा। तो एक चीज देख लीजिए, एक्सिस से नीचे है तो ये माइनस, ओके, एफ क्या है राइट साइड में है तो ये प्लस, ये माइनस एच डैश बाई एफ ओ, ये हो गया बीटा का वैल्यू, इक्वेशन। अगर अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा, tan अल्फा बराबर अल्फा बराबर सी कितना है जी एच डैश बटा ये कितना है तो यूई, ये कितना है यूई है, तो यहां पर यूई डाल दिए। अब देखिए तो एच डैश निगेटिव है और यूई किसका है, आई किसके सामने का, तो ये निगेटिव साइड है तो इसको माइनस कर दिए, तो माइनस माइनस कट गया, ये हो गया इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा बाई बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है जी एच डैश बाई यू ई डिवाइडेड बाई माइनस एच डैश बाई एफ ओ। तो एम इज इक्वल टू एच डैश बाई यू ई गुने एफ ओ बाई ये निगेटिव में माइनस एच डैश, एच डैश से एच डैश कट गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस एफ ओ बटा यूई। तो मैग्निफिकेशन का हम लोगों को वैल्यू आ गया एफ ओ माइनस एफ ओ बटा यूई। तो ये हो गया आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन। अब इसमें भी हमारे पास दो केस हो जाता है। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ ट्यूब की तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू ये यहां से यहां तक, तो यहां से पहला टर्म तो यहां पे है, ये कितना FO है और यहां से यहां के कितना है UE है ना, तो L बराबर क्या हो जाएगा FO प्लस UE। ये हो गया आपको मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला। अब जो है मैग्निफिकेशन हम लोगों को दो प्रकार का इसमें दिखाई देगा, एक नॉर्मल मोड और दूसरा आपका डिस्टिंक्ट विजन मोड। ये हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन में भी हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है। तो देखते हैं अब कि दोनों मोड में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में हमें इमेज इनफाइनाइट पे प्राप्त होता है। तो अगर इसके द्वारा इमेज इनफाइनाइट पे प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से एक कन्वेक्स लेंस कब इमेज को इनफाइनाइट पे बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को हम उसके फोकस पर रखते हैं तब। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, किसके बराबर होगा, फोकस के बराबर होगा। मतलब इन नॉर्मल मोड वी obtained the image at कहां पे इंफिनिटी। सो U इज इक्वल टू यू ई बराबर क्या हो जाएगा एफ ई, यू ई किसके बराबर हो जाएगा एफ ई के बराबर। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है एम इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ ओ बटा एफ ई। लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करें एल इनफिनाइट इज इक्वल टू एफ ओ प्लस यूई किसके बराबर है एफ ई के बराबर। ये हो जाएगा नॉर्मल मोड में मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। अब जब हम आते हैं डिस्टिंक्ट विजन मोड पे,
डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड। तो डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड में हम लोग लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड में हम लोगों को इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट विजन के जो लिस्ट लिमिट होता है 25 सेंटीमीटर डी पे प्राप्त होता है ना। तो फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये f किसका होगा, आई पीस का होगा। ये किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। तो d ये लेंस के सामने आएगा ना, तो माइनस 1/d और माइनस u e, तो u e क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/u e बराबर 1/fe। u e को रहने देते हैं 1/u e, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d। इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, u e बराबर d इंटू एफ ई बटा एफ ई प्लस d। ये हम लोगों को u e का वैल्यू मिल गया जब डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड पे है ना। अब हम लोगों के पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, तो एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ बटा यू ई के जगह पे क्या डालेंगे, डी इंटू एफ ई, उसके बाद इधर हो जाएगा एफ ई प्लस डी। इसको सॉल्व करते डी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एम डी इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू एफ ई बाई डी प्लस 1। ये आपका डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड में एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन हो गया। अगर हम लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करें, एल डी इज इक्वल टू क्या है, एफ ओ प्लस यू ई। यू ई का वैल्यू कितना है, एल डी, यू ई का वैल्यू देखिए तो कितना है इतना, तो लिख देंगे एफ ओ प्लस डी एफ ई बटा एफ ई प्लस डी। तो ये हुआ आपका नॉर्मल मोड और डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में। स्टूडेंट, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोगों ने जो इमेज प्राप्त किया, जो इनफाइनाइट पे स्थित ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोगों ने प्राप्त किया, वो एक तो वर्चुअल फाइनल इमेज जो था वो वर्चुअल था, बट इन्वर्टेड था, उल्टा था। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में एक और कन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस किया और उसको इस प्रकार से अरेंज किया कि वो उस जो टेलीस्कोप है उसके मैग्निफिकेशन पे या उसके इमेज में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं लाए, बट जो उसका वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज था उसको चेंज करके वो इरेक्ट कर दे। और जब इस तरीके से हम कंबाइन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो हम लोग अब देखने वाले हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम लोग 2 लेंस की जगह पर 3 लेंस का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग रे डायग्राम देख लेते हैं। ओके, और तीनों का तीनों लेंस जो है कोएक्सियल है, मतलब एक ही एक्सिस के थ्रू ठीक। अब देखिए कि
इस लेंस को, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका आईपीस, और ये हो गया इंटरमीडिएट लेंस, जो कि इन दोनों के बीच में हमने यूज किया। इसको इस प्रकार से यूज करते हैं कि देखिए ये इनफाइनाइट से रे इस पर आएगा तो इसका इमेज ये फोकस पर बनाएगा, तो जो इसका फोकस होता है वो इस लेंस का 2f होता है, वो इस लेंस का क्या होता है 2f होता है, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको इसी प्रकार से किया जाता है कि इनके और इनके बीच 2f का जो है सेपरेशन वो मेंटेन रहे। तो यहां पर देखिए ये जो इमेज बनाएगा, मान लेते हैं ये हो गया आपका फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहां से ये हो गया 2f2 और यहां से 2f1, ठीक है, और यहां से ये ऑब्जेक्ट का ue आईपीस का। देखिए पहले तो इनफाइनाइट से एक रे आया, यहां पर इमेज बना, ये जो इमेज है इसका कौन सा है 2f, है ना 2f, यहां से फिर आया रे जो है एक पैरेलल रे लिए, जो कि इमेज कहां बनाएगा, जो इमेज बनाएगा 2f पर, इमेज क्या बनाया ये 2f पर। अब ये जो 2f का जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहां से रे जो है हम लोग ले गए तो ये ऐसे f से गुजरा, दूसरा हम लोग यहां से ले गए और इसको ले गए, तो ले जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो है यहां पर कटा और फाइनल इमेज हम लोगों को यहां पर प्राप्त हुआ। फाइनल इमेज कहां प्राप्त हुआ, देखिए इनफाइनाइट से रे इंसिडेंट हुआ इस लेंस पर, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा और ये अपने फोकस पर FO पर इमेज का फॉर्मेशन किया। ये FO जो है इस लेंस के लिए कहां पे है 2f पर, तो 2f का इमेज एक कन्वेक्स लेंस के द्वारा 2f पर ही बनाया जाता है, तो इसने इमेज जो है 2f पर बनाया, ठीक है। तो जब 2f पर इमेज बनाया, अब इसका ये एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहां पर बना दिया, ठीक है। तो देख लीजिए अगर लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करते हैं तो L इज इक्वल टू हो जाएगा f नॉट प्लस 2f कितना हो जाएगा 4f और प्लस ue, ये लेंथ ऑफ ट्यूब। मैग्निफिकेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का था वही इसका भी मैग्निफिकेशन होगा, लेकिन अब वो जो था वो निगेटिव था और यहां पर हम लोग एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्राप्त कर रहे हैं, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका m इज इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिए यहां पे m इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग सीधे निकाल लेते हैं इन दोनों मोड में। नॉर्मल मोड की बात करें, नॉर्मल मोड, तो नॉर्मल मोड में m इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या था माइनस FO बाई FE था, तो ये हो जाएगा FO बाई FE, ओके। और L इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये UE क्या हो जाएगा FE के, यहां पर जो इमेज मिल रहा है ये UE किसके बराबर होगा फोकस के, इसके फोकस के बराबर होगा, तब तो जाके ये इमेज इनफाइनाइट में मिलेगा। तो L बराबर FO प्लस
4f प्लस एफ ई, है ना। बात करें अगर तो हमारा मैग्निफिकेशन एम डी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, ठीक है। और एल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस यू ई प्लस 4f, जहां पे यू ई का वैल्यू कितना था, यू ई इज इक्वल टू था डी एफ बटा, ये एफ ई था ना, डी एफ बटा एफ ई प्लस डी, है ना, एफ ई प्लस डी। तो इसका यूज हम लोग यहां पर कर देंगे, एल डी इज इक्वल टू एफ ओ प्लस 4f प्लस डी एफ ई बटा एफ ई प्लस डी। ये हो जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब, दोनों केस में, एक नॉर्मल मोड में और दूसरा डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड में। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट, अब हम लोग गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो गैलीलियन टेलीस्कोप है, ये आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप दोनों से बिल्कुल अलग है। जहां हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस का यूज किए, यहां पर गैलीलियन टेलीस्कोप में हम कन्वेक्स लेंस का भी यूज करते हैं और कनकेव लेंस का भी यूज करते हैं। ये जो कन्वेक्स लेंस है ये आपका ऑब्जेक्टिव है, और ये जो है कनकेव लेंस ये आपका आईपीस है। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कुछ अधिक होता है ना। ये हो गया आपका फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स ऑब्जेक्टिव। अगर ये कनकेव लेंस नहीं होता तो इनफाइनाइट से आती हुई प्रकाश की किरण का इस कन्वेक्स लेंस के द्वारा एच डैश मतलब कि आई डैश पर इमेज बनता। बट चूंकि यहां पर एक कनकेव लेंस है, सो ये रे जो है इस कनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होकर नीचे की ओर मुड़ जाएगी। अब इस रे को हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं, मिलाते हैं, तो ये यहां से आते हुए महसूस होती है। अब ये जो इमेज है वो किसकी इमेज होगी, कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। तो ये है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर बनने वाला था लेकिन बना नहीं, तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोगों को रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्राप्त हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऐसा है और इमेज इन्वर्टेड है इसके। लेकिन एक्चुअल जो है ये रियल इमेज है लेकिन इरेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का देखिए तो ये क्या है, एक इरेक्ट इमेज प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। तो ये जो है इमेज आई डैश, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। आईपीस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ ट्यूब की अगर बात करेंगे तो यहां से यहां लेंथ ऑफ ट्यूब यहीं पे ना है, तो ये तो एफ ओ में से अगर हम यू ई को घटा देंगे तो हम लोगों को लेंथ ऑफ ट्यूब मिल जाएगा। मतलब एल इज इक्वल टू एफ ओ माइनस यू, है ना। अब हम लोग अगर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोगों को इसके एंगल को, विजुअल एंगल जो है अल्फा और बीटा को निकालना पड़ेगा। तो देखिए मतलब आंख पर डायरेक्टली ये रे कितना एंगल बना रही है, बीटा, और फाइनल जो इमेज है उसके साथ अल्फा।
तो अगर हम लोग अल्फा और बीटा के लिए इमेज कैलकुलेट करें तो हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं? बीटा के लिए ये और अल्फा के लिए यहां पर। तो अगर हम बीटा की बात करें तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एच डैश बाई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? FO है, FO पॉजिटिव है, एच डैश निगेटिव है, तो ये माइनस में हो गया। अगर हम अल्फा की बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि स्मॉल एंगल है, इट इज इक्वल टू अल्फा का देखिए तो माइनस एच डैश बटा ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर नहीं है इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब UE पॉजिटिव। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो एम इक्वल टू क्या होता है? अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है आपका एम इक्वल टू अल्फा का वैल्यू है माइनस एच डैश बटा UE इंटू, हम लोग डिवीजन में इसको पलट देते हैं तो माइनस FO बटा एच डैश, एच डैश से एच डैश कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो एम इज इक्वल टू FO बटा UE, ये आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो जाएगा और लेंथ ऑफ ट्यूब का वैल्यू। अब यहां पर चूंकि हम लोगों को लेंथ और मैग्निफिकेशन का जो मास्टर फॉर्मूला होता है वो मिल चुका, अब यहां से हम लोगों ने डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड के लिए और नॉर्मल मोड के लिए मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ ट्यूब का वैल्यू निकालना है। तो बात करते हैं अगर हम नॉर्मल मोड की, नॉर्मल मोड की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मोड में इमेज हम लोगों को v जो है इनफाइनाइट पे होगा, और इनफाइनाइट पे इमेज कब होगा? जब UE इज इक्वल टू FE होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकल लेंथ पर प्लेस करते हैं तो इमेज हमको इनफाइनाइट पे मिलता है। तो नॉर्मल मोड के लिए UE इज इक्वल टू FE, तो हम लोगों को मिल गया मैग्निफिकेशन एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या है? FO बटा UE है, तो UE की जगह पे क्या डालेंगे? FE हो गया। लेंथ ऑफ ट्यूब अगर निकालते हैं L इनफाइनाइट इज इक्वल टू FO और माइनस UE, तो UE की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे? FE, ये हो गया। बात करते हैं अगर डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड की, डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड की अगर हम बात करें तो डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड में हम लोगों को जो है इमेज D पर प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला में 1/v इज माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आईपीस के लिए ही होता है। तो D जो है लेंस के सामने होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा माइनस 1/d, माइनस UE तो है ऑब्जेक्ट लेंस के दाहिने तरफ, तो वो क्या है? पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस तो 1/UE इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/fe। तो आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है, आईपीस का फोकल लेंथ माइनस हो। ओके, तो इस माइनस डी को इधर लेके गया तो ये क्या हो गया? प्लस डी। चलिए माइनस डी जो है कॉमन लेके हम लोग कटा, माइनस माइनस कॉमन लेके कटा लेंगे, तो हो गया 1/UE इज इक्वल टू 1/fe माइनस 1/d। तो UE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D FE बटा D माइनस FE। अब हम लोग इस UE का वैल्यू यहां पर रख के मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FO बटा UE, तो UE का वैल्यू है DFE
इंटू डी माइनस एफ ई। इस डी को इधर डिवाइड कर देते तो एम यहाँ पे डी डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए, तो एफ ओ बाई एफ ई इंटू डी बाई डी माइनस एफ ई बाई डी काट दिए, तो एम डी इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 माइनस एफ ई बाई डी। तो ये हो गया डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड के लिए मैग्निफिकेशन। लेंथ ऑफ ट्यूब निकालते हैं डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड के लिए, तो वो हम लोगों को मिल जाता है कितना, एल डी इज इक्वल टू हो जाता है एफ ओ माइनस यू ई बराबर एफ ओ माइनस यू ई का वैल्यू है डी एफ ई बाई डी माइनस एफ ई। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका गैलीलियन टेलीस्कोप। इसके अलावा एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी मैग्निफिकेशन हम लोगों को वो नॉर्मल मोड में ही मिलता है ना। तो उसका मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई ही होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक मिरर होता है और दूसरा लेंस होता है। रिफ्लेक्शन के कारण हम लोगों को मिलता है। उसका रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसका रे डायग्राम हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक बड़ा सा पैराबोलिक मिरर हम लोग यूज करते हैं। पैरेलल रे यहां से आती है, इस सरफेस पे। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, यहां से टकरा के ये यहां पे आता ऑब्जेक्टिव पे, और फिर यहां से इमेज हम लोगों को प्राप्त होता है। ये बहुत ही क्लियर व्यू आपका जो हबल टेलीस्कोप है ना, वो भी इसी सिद्धांत पर बना हुआ है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप काफी साइज में ये काफी बड़ा होता है, साइज में ये काफी बड़ा होता है, और इसका भी मैग्निफिकेशन जो है एम इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई होता है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, और इधर हो गया आपका इनफाइनाइट से रे आया, टकराया, टकराने का मतलब रे का बहुत कम ही इसमें जो है वो इंटेंसिटी इसका जो है लो नहीं हो पाता, काफी क्लियर, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, तो काफी क्लियर इमेज हम लोगों को प्राप्त होता है यहाँ पे होना है। तो ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है, और ये काफी सिंपली एक ऑब्जेक्टिव, इसका फोकल लेंथ जो है वो रिफ्लेक्शन का होगा, ये इसका भी फोकल, ये आईपी से इसका फोकल लेंथ ये हो जाएगा एफ ई, और इसका फोकल लेंथ एफ ओ, है ना। और सिंपली हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस।
सॉरी रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है और इसका जो इनवर्स होता है वो रिजॉल्विंग पावर होता है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस है ना, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जिसको टेलीस्कोप के द्वारा रिजॉल्व किया जा सके, सेपरेट किया जा सके, वो उसका रिजॉल्विंग लिमिट होता है और उसका जो इनवर्स है वो रिजॉल्विंग पावर होता है ना। तो लिखते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which can separate by telescope. The minimum distance between two objects which can separate by a telescope is called its resolving limit. The minimum distance between two objects which can separate by a telescope is called its resolving limit, है ना। अब ये जो इनवर्स होता है रिजॉल्विंग लिमिट का, तो रिजॉल्विंग लिमिट की बात करें तो आर एल इज इक्वल टू होता है 1.22 लैम्डा बाई ए, और यहाँ पर ए क्या होता है, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका जस्ट इनवर्स यहाँ पे देख लीजिए, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 बाई रिजॉल्विंग लिमिट, सो ए बाई 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू रिजॉल्विंग पावर ऑफ, है ना। तो ये रिजॉल्विंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर घटेगा, लैम्डा घटेगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। मतलब रेड कलर के लिए रिजॉल्विंग पावर किसी टेलीस्कोप का कम होता है, जबकि वॉयलेट कलर के लिए उसका रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समाप्त। मतलब आपका ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब जो है नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके।